आज पूरे देश में 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में अखिल भारतीय सैनिक परिषद के द्वारा कारगिल दिवस का विजय उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बोकारो में उनके आदमय साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस की रक्षा के लिए समर्पित वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। इस दौरान 1999 में युद्ध में शामिल रहे सैनिकों ने अपने अनुभव को साझा किया और देश के युवाओं में देशभक्ति जगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की सेना काफी टेक्नोलॉजी से मजबूत है। जिस वक्त कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने जीत हासिल की। आज की युवा पीढ़ी को सेवा में देश सेवा के लिए जानने की जरूरत है। इससे बड़ी सेवा जीवन में कुछ नहीं हो सकती। कारगिल विजय जो दिवस है, आज हमारा जो इंडिया है, देश है, जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत है। ठीक है, जब हम लोग उस समय थे तो इतना मतलब जो रक्षा के क्षेत्र में इतना बहुत एडवांस नहीं थे। 99 की बात है, मैं उस समय संभा सेक्टर में था और हम सप्लाई में थे। आर्मी सर्विस कोर जो हमारी है, जिसको हम लोग आर्मी सप्लाई कोर भी बोलते हैं, तो हमारा तो मेन काम है आपको ट्रूप्स को ले जाना है, हर चीज़ सप्लाई करना है। और दुश्मन सबसे पहले सप्लाई पॉइंट को ही तोड़ता है। अगर सप्लाई पॉइंट तोड़ दिया तो लड़ाई आधा से अधिक पहले ही जीत जाते हैं। तो हम उसमें थे और वो बहुत रिस्क था, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ले और श्रीनगर वाला, वो लोग ऊपर में थे और जो हमारी गाड़ी जाती थी ऊपर से सीधे मार के वो लोग उड़ा देते थे। तो बहुत कैजुअल्टी भी हुआ, लेकिन हम लोग बहुत वीरता से लड़े और अंतकाल में आपका 26 जुलाई को ये घोषणा हुआ कि हम लोग जीत गए लड़ाई। युवा पीढ़ी को हम ये देखते हैं कि बहुत एक देश भावना है युवा पीढ़ी में, बहुत कम है। कम से कम आप देश के लिए तो थोड़ा सोचिए। हम सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन आप रक्षा के क्षेत्र में भी आइए, आप फौज में भर्ती हुई देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई सेवा नहीं है इस दुनिया में। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का बॉर्डर कासोवाल था, उस पर तैनात था। हमारे पास 8 टैंक थे। 46 आर्मर्ड रेजिमेंट का मैं नायक था। तो उसमें हमने पार कर दिया था, कासोवाल ब्रिज लगा हुआ था और पाकिस्तान में एंट्री कर गए थे हम लोग। और हमारा ब्रिज जो लेआउट था रावी नदी को पार करके उसको क्लोज कर लिया गया था। हमने दुश्मनों के साथ मोर्चा लिया और जो है सो हमारा जो है सो 14 दिन के बाद में हम लोग आपको जज फर्नांडिस अनाउंस किए और हम लोग विजयी हुए। 14 दिन के बाद में हम लोग 14 दिन तक लगे रहे वहाँ। देंगे कि हमारी तरह ही वो भी अपने घर से जवान निकाले जो कि देश की सेवा में लगे। नहीं ऐसा नहीं कि नीट IIT करके और जो है सो बाहर भेज दिए। देश की सेवा में लगाना चाहिए। बोकारो को जनता से अपील करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपने भी बेटा भाई को उसमें सेना में ज़रूर भेजें। और देश की सेवा हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आर्मी में इंजीनियर विंग में था। हम लोग का काम लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद। लड़ाई से पहले यह है कि जो दुश्मन लैंडमाइन लगाए हैं उनको निकालना। कहीं कैनाल है जहाँ जाने की असुविधा हो रही है वहाँ ब्रिज बनाना, रास्ता क्लियर करना और इन्फेंट्री और आर्मर बटालियन को मुक्त करवाना। और लड़ाई के बाद, लड़ाई ख़त्म होने के बाद भी लैंडमाइन अपना लगाया हुआ लैंडमाइन हो बॉर्डर इलाके में या दुश्मन के द्वारा लगाया हुआ हो, उसको निकालना।